साथियों नमस्कार। आज का प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि भारत में बढ़ते लैंगिक हिंसा के कारण लिखना है, वर्तमान परिदृश्य लिखना है और उसके समाधानों की चर्चा करना है। तो इसमें क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इंट्रो में हम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं लैंगिक हिंसा के डिफाइन करके, उसके बाद फिर कारण लिखना है, कारण को 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करना है, फिर वर्तमान परिदृश्य की चर्चा करना है डेटा वगैरह के साथ, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है। 3 पार्ट है क्वेश्चन का। तो लैंगिक हिंसा से तात्पर्य किसी ऐसी हिंसा से है जो किसी एक जेंडर के प्रति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या मौखिक मतलब गाली वगैरह अपशब्द हिंसा से है। इसमें विभिन्न जेंडर शामिल है, जैसे कि महिला शामिल है, पुरुष शामिल है, LGBTQ शामिल है। परंतु अधिकतर जो हिंसा का रिपोर्ट आता है जेंडर वेस्ट, वो महिला से संबंधित आता है, इसलिए महिला इसमें अधिक प्रोन है, महिला अधिक सेंसिटिव है इस लैंगिक हिंसा से। तो हमारा उत्तर जो होगा महिला केंद्रित अधिक होगा। लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूप क्या क्या हैं? घरेलू हिंसा इसमें आ जाता है, रेप जैसे कि वैवाहिक बलात्कार वो अन्य, मौखिक रूप से कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, LGBTQ के साथ हिंसा, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, ये लैंगिक हिंसा के अलग अलग रूप हैं। अब यहाँ पर लिखना है कि क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि हालिया मामला कोलकाता रेप मर्डर केस का है, जो भारतीय नियम कानून और प्रशासन के साथ साथ भारतीय समाज पर प्रश्न चिन्ह है। लैंगिक हिंसा के विविध कारण हैं जो इस प्रकार हैं। अब कारण को लिख देना है। पहला है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज महिला को द्वितीय दर्जे का मानता है, सेकेंड क्लास व्यक्ति मानता है इसको, साथ ही महिलाओं को, साथ ही उन्हें सिर्फ वस्तु के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? वस्तु, एज ए बॉडी देखा जाता है, किसको? महिलाओं को खासकर। तो एक ये रीजन है। दूसरा है दहेज कुप्रथा, नशाखोरी वगैरह। घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण दहेज प्रथा है और नशाखोरी भी मौखिक मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार और घरेलू हिंसा का एक अन्य कारण है। अब दूसरा पेज में क्या है? भोगवादी समाज, भोगवादी समाज, उपभोक्तावादी समाज। आजकल की जो फिल्में हैं, मूवी वगैरह, आजकल की फिल्में, संगीत, प्रचारक विशेषकर महिलाओं को एक भोग की वस्तु की तरह पेश करना भी कहीं ना कहीं लैंगिक हिंसा को क्या करता है? प्रमोट करता है। अच्छा, जो समाज का ये व्यक्ति के जो मानसिक रूप से व्यक्ति ये रेप करने को क्यों होता है, ये उसका मतलब डिजायर, तो यही सबसे चारों ओर क्या है? यही है, महिलाओं को एज ए भोग की वस्तु बताना, फिल्मों में, प्रचार में, प्रचारक में विशेषकर महिलाओं को क्या बनाना है? आरोपियों को राजनीतिक समर्थन प्राप्त होना भी बढ़ते घरेलू हिंसा। बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी के लीडर वगैरह उन पर हिंसा रहता है और वे छूट भी जाते हैं, तो एक ये भी रीजन है। विद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों आदि से नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक ज्ञान का पतन होना भी बढ़ते लैंगिक हिंसा का एक मूल कारण है। इंडिया सेकुलर कंट्री है। अब यहाँ पर हम, इंडिया क्या है? एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या धर्म हमें यदि नैतिकता सिखा रही है तो उसको भी छोड़ना चाहिए क्या? मोरलिटी कहाँ से आता है? रिलीजन से ही आता है। हर एक रिलीजन में मोरलिटी है, जैसे भगवत गीता में क्या मोरलिटी है, तो इसको छोड़ना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ये प्रमोट करता है ऐसी हिंसा वगैरह को। तो सेकुलर है, चलो ठीक है, सेकुलर हम कानून के हिसाब से हैं, समाज, व्यक्ति सेकुलर नहीं है। व्यक्ति और पाठशालाएँ में नैतिक शिक्षा के नाम पर नैतिक शिक्षा के लिए एक अलग क्लास होनी चाहिए, ये भी डेवलप करने की ज़रूरत है। तो हमारा रूट काउज क्या है? यही है, नैतिक और आध्यात्मिक सामाजिक ज्ञान का पतन होना, भोगवादी समाज बनना, भौतिक उपभोक्तावादी समाज। हम GDP को बढ़ा के क्या करेंगे ऐसे समाज में? पैसा, मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और वो ऐसी सामग्री में लीन है, तो ये GDP बढ़ा के हम क्या करेंगे? जो समाज आदर्श ना हो, ये नहीं, इसमें नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं हो, आदर्श समाज बनाना, GDP कम ही रहे तो चलेगा। तो एक ये कारण है। तथाकथित संस्कृति, भारतीय संस्कृति में प्रायः पुरुषों को आक्रामक बोला जाता है, नियंत्रक कहा जाता है और महिलाओं को विनम्र, अधीन और पुरुषों पर निर्भर रहने वाला कहना भी संस्कृति की दुरुपयोग एवं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है।
जब लैंगिक असमानता बढ़ेगी, लैंगिक निर्भरता बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसको ये प्रमोट किया जाएगा, जो तत्पश्चात लैंगिक हिंसा के रूप में सामने आती है। अगला है पोर्नोग्राफी एक्सपोजर भी। अभी हाल ही फिलहाल में स्मार्टफोन ये वो तामझाम के कारण ये पोर्नोग्राफी एक्सपोजर बढ़ा है, और इस पर क्या OTT प्लेटफॉर्म खासकर है, OTT प्लेटफॉर्म पर क्या सेंसर से परे है। तो सरकार कर क्या रही है भाई, उस पर सेंसर लगाना चाहिए जल्द से जल्द। तो ये बढ़ते रेप और महिला आधारित हिंसा का एक रूप है। जैसे पोर्नोग्राफी देखने से मानसिक क्या स्थिति होती है व्यक्ति के, ये कहा जाता है, किसी विशेषज्ञ का कहना है कि पोर्नोग्राफी थ्योरी है, रेप उसका प्रैक्टिकल है ना। ये यदि ऐसे में पूछा जाता तो ऐसा हम कोट लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ते लैंगिक हिंसा का एक क्या है, रीजन है। अगला कारण क्या है, चेतना, स्किल्स वो अन्य कार्य क्षमता को तवज्जो ना देकर केवल शारीरिक सुंदरता को बढ़ावा देना, तवज्जो देना विभिन्न माध्यम जैसे कि फिल्मों के द्वारा, संगीत के द्वारा, एड्स यानी कि प्रचार, एडवर्टीजमेंट के द्वारा आदि। अभी आजकल के जो प्रचार वगैरह हैं उसमें क्या दिया जाता है, बॉडी सेंट्रिक हो गया अधिकतर। उसके पास क्या स्किल है वो नहीं देखा जाएगा, बॉडी कैसा है, बस स्किल को ना देखा जाएगा, उनकी कार्य क्षमता को तवज्जो ना दिया जाएगा, महत्व नहीं दिया जाएगा, केवल उनकी बॉडी सेंट्रिक बन गया है हमारा समाज, सोसाइटी। तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं पुश करती है ये रेप वगैरह घटनाओं को लेकर। दूसरा रीजन क्या, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम जो 2005 बना था, दहेज निषेध अधिनियम और यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013, वो अन्य जैसे इस प्रकार के जितने भी नियम वगैरह हैं उसका सही से उचित ढंग से पालन ना करना भी क्या है, एक रीजन है। कानून तो बहुत सारा है हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, बट उसका क्रियान्वयन कहीं से भी अच्छी ढंग से उचित नहीं होता। कानून बना देने से, सख्त कानून बना दिए हम, उसका क्रियान्वयन ही नहीं होगा तो उस कानून की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट है क्वेश्चन की जो वर्तमान परिदृश्य है उसके बारे में चर्चा करना है। तो भारत में लैंगिक हिंसा की वर्तमान स्थिति क्या है। अब इसमें क्या लिखना है, डेटा लिखना है, NCRB के डेटा को लिखना है। तो 2/3 महिलाएं, यानी 3 में से 2 महिलाएं अपने जीवन काल में कभी ना कभी यौन उत्पीड़न की सामना की है, ये NCRB की रिपोर्ट है। तकरीबन 50% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। 80% यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज ही नहीं होती। 80% जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस वगैरह हैं वो रिपोर्ट ही नहीं कर पाती। क्योंकि कारण पीड़िता पर ही आरोप वो अपने रिश्तेदारों की गई उत्पीड़ना है, क्योंकि अधिकतर जो है रिश्तेदारों के द्वारा ही ये सब किया जाता है, मतलब जान परिचित लोगों द्वारा। NCRB के रिपोर्ट के आधार पर औसतन 6 मिनट में, कितने मिनट में, ऑन एन एवरेज 6 मिनट में एक रेप की जाती है। अतः लगभग एक दिन में 100 रेप किया जाता है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में महिलाओं के प्रति अपराध में लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है। NCRB रिपोर्ट के डेटा के आधार पर 2018 से 22 तक प्रत्येक वर्ष 400 से अधिक मामले केवल कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अभी जो केसेस आए वो भी तो कार्यस्थल पर ही था, यौन उत्पीड़न, जो मेडिकल कॉलेज में। दहेज प्रथा से संबंधित हिंसा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो अन्य मामले अलग ही है। वर्तमान परिदृश्य में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है GDP के मामले में। किस मामले में, GDP के मामले में। परंतु हमारे देश में महिलाएं, LGBTQ+, वो अन्य दलित पिछड़े वर्ग के लोग लैंगिक हिंसा, असमानता से परेशान हैं, जिससे सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, न्यायिक स्तर पर दुरुस्ता लाकर की जा सकती है। न्याय में भी देरी होना, कहीं ना कहीं इसको प्रमोट किया जाता है। कानून का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होना, लैंगिक असमानता, प्रशासनिक लूप होल और सामाजिक जो हमारे विचार वगैरह हैं, ये इसको भी चेंज करें। शिक्षा में प्रणाली में भी सुधार लाकर इसको चेंज किया जा सकता है। आगे फिर क्या अगला कुछ समाधान सोल्यूशन। सामाजिक स्तर पर क्या किया जा सकता है कि पितृसत्तात्मक समाज की उन्मूलन और लैंगिक समानता पर जोर देकर। पितृसत्तात्मक समाज का एक रीजन है दहेज प्रथा, और सरकार भी इसके लिए काम कर सकती है और सोसाइटी भी काम कर सकती है। फिल्मों, म्यूजिक
ऑनलाइन माध्यम से महिला को वस्तु यानी भोग की वस्तु को प्रचार करने पर रोक लगाना, ऐसा सेंसरशिप लगाया जाना चाहिए, तभी रोका जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता, आध्यात्मिकता, गीता, वेद, उपनिषद जहाँ से भी हमें ये मिले आदि का पाठ्यक्रम शामिल करना चाहिए सिलेबस में, प्रारंभिक स्तर पर से ही, यानी कि 5 क्लास से ही, लगभग प्राथमिक स्तर पर से ही। तकनीकी साक्षरता देनी चाहिए लोगों को, साइबर साक्षरता, दहेज निषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013, वो अन्य जितने भी संबंधित कानून वगैरह हैं उसका सही से क्रियान्वयन करना चाहिए। एक समाधान ये, कार्यस्थलों पर महिलाओं हेतु अलग रेस्ट रूम व प्रॉपर लाइटनिंग की व्यवस्था भी करवानी चाहिए। लैंगिक हिंसा से संबंधित केस हेतु अलग पैनल या न्यायालय बनाना, ताकि जल्द से जल्द क्या हो, न्याय प्राप्त हो सके। गुणात्मक जीडीपी पर फोकस करना। गुणात्मक जीडीपी क्या होता है? वैसा जीडीपी जिसमें केवल जीडीपी ही नहीं बढ़ता, जीडीपी के साथ साथ इसमें देश की उपभोक्तावादी संस्कृति के अलावा सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि आयामों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी को बोलते हैं गुणात्मक जीडीपी। अब निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि लैंगिक हिंसा लैंगिक असमानता का, जेंडर इनइक्वलिटी का कारण और परिणाम दोनों है, कारण और परिणाम दोनों है, जो देश के बहुआयामी विकास मतलब सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सब में क्या है, बाधक है। अतः इसे नियंत्रित दूर करने हेतु कानूनी रूप से ठोस कानून बनाना चाहिए, उसका क्रियान्वयन सही ढंग से होना चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर कार्य करने की अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमारा देश पुनः बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ आदर्शवादी और प्रेरणावादी बन सके। केवल तीसरी विकसित देश जीडीपी के मामले में बनने से नहीं होगा, समाज में जो चुनौतियां हैं उसको दूर करते हुए लेट ही सही, लेकिन वैसा विकास सही होता है जिसमें जीडीपी के साथ साथ क्या हो, गुणात्मक जीडीपी पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और जितने भी लोग वगैरह हैं समाज के, उनको। तो ये है पूर्ण आंसर किससे संबंधित, लैंगिक हिंसा से संबंधित।